हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो नैना के ऊपर है। नैना अकबर व्लॉग जो हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं और वो नैना जिसको सब प्यार करते हैं। तो आज फ्रेंड्स, नैना ने अपने कुछ एक्सप्लेनेशंस को दिया जो उसको कमेंट्स आते हैं, और उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो उसकी सास को लेकर थे कि वो अपनी सास से मदर इन लॉ से काफ़ी काम करवाती है। दूसरी बात, वो अपनी अम्मी को पैसे नहीं देती है। और तीसरी बात कि वो कई तरीके से ऐसे अपनी लापरवाहियों से अपने काम को करती है। तो फ्रेंड्स, नैना जो है वो बहुत ही जॉली नेचर की, मने हंसी मजाक वाली लड़की है। और अगर हम व्लॉग्स देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जब भी हम व्लॉग्स में नैना को देखते हैं, चाहे नैना का व्लॉग देखें, चाहे उसके ब्रदर दिलबर और बाबर का ब्लॉग देखें, तो उन सारे व्लॉग्स में हम देखते हैं कि नैना कुछ ना कुछ मस्तियाँ कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। और जब सितारा यासीन यहाँ पर थी तो वो उनके भी घर पे कुछ ना कुछ मजाक करती रहती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब कोई ऐसी बात हो जाती जिससे सबका मूड ऑफ हो जाता या सबका दिल ख़राब हो जाता था, तो नैना की वजह से हमेशा सब लोग हंस देते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी उधमबाजियाँ करती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग भी व्लॉग देखते हैं तो हम क्या देखना पसंद करेंगे? कभी कभी हम लोग भी अपना कुछ किसी बात को लेके मन में टेंशन है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और जब हम ऐसे मोबाइल खोल के व्लॉग देखते हैं तो हम नैना की मस्तियों को देख के हमारे भी चेहरे पे हंसी आ जाती है, हम लोग भी मुस्कुराने लगती हैं। तो वो एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, और उसकी मैरिज ज़रूर हो गई है, लेकिन उसके अंदर मैंने फ़ील किया कि एक बच्चा छुपा हुआ है। और वो हमेशा अपने फादर से भी लिपट जाती, प्यार करती है, चाचा से भी मस्तियाँ करती है। तो उसकी वजह से पूरी फैमिली में हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और बच्चों के साथ भी वो शैतानियाँ करती, बच्चों को खिलाती भी है, बच्चों की केयर भी कर लेती है। और कोई भी चीज़ चाहिए किसी को तो वो एकदम हाजिर हो जाती है। और जब वो सितारा यहाँ थी उसकी भी काफ़ी मदद करती थी। और वो कहीं ना कहीं अपने, हाँ, सबको क्या लगता है कि वो अपने भाइयों के घर पे बैठी रहती, कुछ करती नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनके बच्चों के लिए और कुछ ना कुछ काम करके अपनी भाभीयों की भी मदद करती रहती है। तो फ्रेंड्स, कई लोगों, अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिविटी से देखेंगे तो हमें सब कुछ नेगेटिव लगेगा। अगर आप कोई पानी का गिलास आधा भरा हुआ है तो कोई कहेगा कि ये गिलास आधा भरा है, और जो नेगेटिव वे से देखेगा वो कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है। तो हमारा देखने का जो नज़रिया होता है उसी नज़रिए के मुताबिक हमको सारी आसपास की भी चीज़ें दिखती हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में भी बहुत से लोग रहते हैं, और किसी ने कोई बात कही तो कभी कभी हमें लगता है कि ये बात कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने वाले को वही बात इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि वो उसी बात को लेके इशू बना देता है, और घर में कुछ ना कुछ टेंशन या लड़ाई झगड़ा हो जाता है उस बात की वजह से। तो हमेशा हमको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। पॉजिटिव सोच के साथ जब हम किसी से भी बात करेंगे तो हर एक की बात हमें अच्छी तरीके से और सही समझेंगे, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी तो हमें हर चीज़ गलत लगेगी, हर इंसान गलत लगेगा, किसी पे हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमको क्या रहेगा, शंका लगेगी, ऐसा लगेगा कि डाउट है, ये इंसान सही है कि गलत है। लेकिन हम नैना को देखते हैं कि वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ज़्यादा उसका हंसी मजाक का नेचर है, इसलिए वो सबके साथ ऐसी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उसने बिल्कुल अपने व्लॉग में बिल्कुल सही बात कही कि अगर मैं अपनी अम्मी को पैसे दूंगी तो मैं वो व्लॉग में दिखा के थोड़ी दूंगी कि मैं अपनी अम्मी को पैसे दे रही हूँ। और वो ऐसे दिल की नहीं है कि वो अपनी सास को भी परेशान करे। उसने सही बताया कि
नंद भाभी का रिश्ता है तो वो जाती रहती हैं, तो बड़े लोगों को तो थोड़ा सा जहाँ पर अच्छा लगता है वो वहीं बैठना पसंद करती हैं, जहाँ पे उनका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। हम देखते हैं कि नैना शाहरुख के साथ भी बहुत फ्रेंडली रहती है, क्योंकि उसका नेचर वैसा, वो कभी आपने किसी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा कि वो बहुत शाहरुख को हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन उन दोनों में, वाइफ हस्बैंड में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो शाहरुख भी नैना को समझता है कि उसका नेचर ऐसा है, इसलिए उसको भी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मैं जो एक्सप्लेनेशन नैना ने दिया कि वो अपनी सास के लिए कोई ऐसा गलत उनके साथ बिहेव नहीं करती या अपनी अम्मी की केयर नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आप उसके पिछले सारे व्लॉग्स को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ही है और हमेशा हंसी मजाक करके एंटरटेन करती है। उसके व्लॉग्स देखने के बाद सबको अच्छा लगता है और बहुत से लोग ये फील करते हैं कि हमारा आज मन अच्छा नहीं था, लेकिन जब हमने नैना का व्लॉग देखा तो हमारा दिल भी बहुत अच्छा हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि आप भी इस मैटर पे मेरी तरह हम ख्याल होंगे और आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। और अगर ये रिएक्शन मेरा है तो मैं कहाँ तक सही हूँ कि गलत हूँ, आप भी बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर मैंने गलत समझा वो भी बताएं। और इसके साथ साथ मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उससे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ कर लें, अपना और अपनों का ख्याल करें, और इन रमज़ान के रोज़ों को बड़ी कसरत के साथ, बड़े ईमान के साथ अपने खुदा के खौफ में पूरा करें। और आप सब की ख्वाहिशें, मुरादें और खुदा करे इस रमज़ान में, ईद में हमेशा पूरी होती रहें, और आगे भी आप रोज़ बर खुदा के ईमान में बढ़ते चले जाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।